तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है। जहां पे आप अगर छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं या बिजनेस पहले से खोल चुके हैं तभी आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और आपको यहां पे 5 मिनट में ही 50,000 से लेकर 5 लाख 10 लाख तक आपको यहां पे लोन मिल जाता है। और ये सभी काम आप ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पे आपको तुरंत आपके अकाउंट में 50,000 तक लोन मिल जाता है। तुरंत अभी अगर 50,000 लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पे 50,000 लोन मिल जाता है, 5 लाख लोन मिल जाता है, 10 लाख के लिए अप्लाई आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे पूरी जानकारी मैं दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको गूगल पे आ जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है यूबीआई ई मुद्रा लोन। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना है और ये काम आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। यहां पे आप दोस्तों देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in। आपको इसी वेबसाइट पे आना है, किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे दिया गया है डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन, डिजिटल किशोर मुद्रा योजना लोन, और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे तरुण मुद्रा योजना लोन भी मिलेगा। पूरी जानकारी मैं वीडियो में देने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों लोन अप्लाई करने में आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यहां पे दोस्तों यहां पे अप्लाई फॉर ई मुद्रा लोन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे आने के बाद दोस्तों देखेंगे यहां पे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है यहां पे कि अगर आप डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन के माध्यम से एसटीपी लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे। किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन लेना है, मुद्रा योजना लोन जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिले, उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो यहां पे कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपको मिलता है किशोर और मुद्रा योजना लोन के लिए एसटीपी लोन, तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम इसी दोनों पे ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने वाले हैं, तो यहां पे ऑनलाइन के माध्यम से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पे कर सकते हैं, नहीं तो यहां पे कर सकते हैं। यहां पे दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, आपको यहां पे ही अप्लाई करना होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपको 50,000 तक लोन चाहिए तो आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे। जैसे कि एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे आप छोटा सा नहीं, बड़ा दुकान, पहले से छोटा दुकान खोले हुए हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप शिशु मुद्रा योजना लोन 50,000 तक ले सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको किशोर मुद्रा योजना लोन लेना है या तरुण मुद्रा योजना लोन, जैसे कि आपका दुकान जो है वो थोड़ा बड़ा है और 50,000 में आपका काम नहीं होता है, तो आप 5 लाख से 10 लाख लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या 50,000 से 5 लाख के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे 5 लाख से 10 लाख के लिए अप्लाई करेंगे और 50,000 से 5 लाख के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको यहां पे बैंक विजिट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं जो 0 से लेकर 50,000 तक, जैसे कि 1,000 से 50,000 तक लोन के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो यहां पे आपको शिशु मुद्रा योजना लोन बिना किसी बैंक जाने के आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहां पे आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि डिजिटल शिशु मुद्रा योजना में कैसे लोन लेंगे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देखेंगे डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन। ठीक है, आपके सामने यहां पे शो हो जाता है। शो होने के बाद दोस्तों आप यहां पे आएंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन। ठीक है, यहां पे आप ये काम अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। आपको यहां पे मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 50,000 तक मिलने वाला है। आपको मार्जिन चार्ज कुछ नहीं लगेगा, कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लगी और कोई भी ग्रांटर की भी जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है, और भी कोई भी लोन लेते हैं तो वहां पे ग्रांटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुद्रा योजना लोन में आपको ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना किसी ग्रांटर के आप यहां पे लोन ले सकते हैं, और बहुत टाइम आपको मिलता है, 5 साल का टाइम मिलता है इस लोन को सधाने के लिए। तो आराम से आप 1,000 के महीने में आप ये लोन सधा सकते हैं। 1,000 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, जैसे 1,010 रुपया, 1,020 रुपया, 1,050 रुपया यही लगने वाला है, लेकिन आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे ये लोन मिलता है। क्योंकि अगर आप अपने दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां से लोन लेंगे और अच्छे खासे आमदनी प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे आप इस लोन को सधाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं, आपको यहां पे मैंने बताया कि कैसे लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहां पे दिया गया है कि कोई भी सिक्योरिटी मनी आपको यहां पे नहीं लगेगा। 950 रुपया स्टाम्प का चार्ज लगता है, सिर्फ यही लगेगा, वो भी फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो ऑटो रिकवर है, मतलब आपको जो लोन के लिए आप यहां पे 950 रुपए देंगे प्लस जीएसटी, वो आपको ऑटो रिकवर हो जाएगा। मतलब आपको पैसा वो मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपसे 1 रुपए नहीं लेगी, बैंक आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं लेती है। ठीक है,
इसके बाद यहां पे टाइम दिया गया है कि 12 महीने से लेकर, ठीक है, मैक्सिमम 36 महीने के लिए आपको 50,000 लोन दिया जाता है। ठीक है, यहां पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको यहां पे देना पड़ेगा, इसलिए आप लोन ले सकते हैं और रिन्यूअल भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि आपको 3 साल के लिए आपने यहां पे लोन लिया, ठीक है, 12×3=36, 3 साल के लिए लोन लिया या 1 साल के लिए लोन लिया, ठीक है, अगर आप यहां पे सधा दिए लोन तो रिन्यूअल आपको लोन यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि आपको यहां पे कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब अच्छा बिहेव होना चाहिए कस्टमर का, तो वो बैंक वेबसाइट पे जाके या नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से, मतलब यूबीआई के मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट, आपको कोई भी फोटो स्टेट आपको नहीं देना है, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड का किसी का भी फोटो स्टेट नहीं देना है। उसके बाद नहीं ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये लोन आपको 5 मिनट से लेकर 7 मिनट के अंदर आपका लोन मिल जाता है। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद यहां पे दिया गया है कि आपको लोन डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से कुछ ही मिनट में आपके सामने शो हो जाता है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहां पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। तो हमें यहां पे इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, तो लगभग यहां पे 10% या 8% होने वाला है। तो यहां पे 7.5% आपको फर्स्ट मंथ आपको यहां पे लोन के लिए लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको तीसरे ईयर में 8.5% लोन का लगने वाला है इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहां पे इतना ही, बहुत ही कम इंटरेस्ट लगने वाला है। उसके बाद यहां पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहां पे क्लिक हेयर पे अप्लाई करेंगे, वो भी सालाना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महीने का आपको लगने वाला है, सालाना आपको ये लोन का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो दोस्तों यहां पे हम अप्लाई करने का ऑप्शन देखते हैं, तो यहां पे आपको न्यू एप्लीकेशन, मतलब आप नया अप्लाई करने जा रहे हैं, नया आप लेना चाहते हैं 50,000 रुपए लोन, तो यहां पे आप नया 50,000 लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहां पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे दिया गया है कि अगर आप यहां पे लोन लेते हैं, मतलब 50,000, ठीक है, यहां पे दिया गया है, पहले ये पढ़ लीजिए। ठीक है, 50,000 अगर आप लोन लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे 8,328 रुपया आपको यहां पे मतलब इंटरेस्ट लग जाएगा 10.30%। ठीक है, ये इंटरेस्ट आपको लग जाता है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद आपको फर्स्ट मंथ जो यहाँ पे कन्वर्सेशन चार्ज जो आपको मतलब मिल जाता है दोबारा, ठीक है, वो आपको रिकवरी यहाँ पे दिया गया है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 950 रुपए यहाँ पे दिया गया था। आप यहाँ पे कुछ पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपको ऑटो रिकवर एट द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे ही आपका लोन खत्म होगा तो आपको ये रिकवर हो जाता है, मतलब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे प्रोसेसिंग फी आपका 0 है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद इंश्योरेंस चार्ज भी आपका 0 है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 1 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको कुछ ही देर में, ठीक है, आपको 48,829 रुपया आपको मिल जाता है आपके अकाउंट में। तो ये लोन आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो पेड करना होगा वो आपको करना होगा 59,499 रुपए। ठीक है, मतलब आपको मिलेगा 48,829 रुपए और आपको पेड करना है मतलब 59,499 रुपए। ठीक है, तो लोन टर्म आपका 36 महीना का होगा, हर एक महीने आपको पैसा जमा करना होगा। यहां पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 36 महीने का भी आप टाइम ले सकते हैं रीपेमेंट का। जो यहां पे आपको जमा करना होगा हर एक महीने वो 1621 रुपए हर एक महीने आपको जमा करना होगा। यहां पे क्लोजिंग चार्ज ये सब दिया गया है, जो आप यहां पे बैंक में भी जाके जानकारी ले सकते हैं। यहां पे पूरी जानकारी दिया गया है कि आपको फर्स्ट महीने में कितना पेमेंट करना है। यहां पे आप देख सकते हैं 1621 रुपया, 1621 रुपया यहां पे आपको दिया गया है कि आपको 36 महीने तक 1621 रुपया ही जमा करना है। लास्ट महीने में आपको 1593 रुपए जमा करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यहां पे पूरी जानकारी यहां पे दी गई है। ठीक है, आपको इस लोन को लेने के लिए आपको यहां पे दिया गया है कि आपका जो लोन आप लेंगे उसके लिए सेविंग अकाउंट होल्डर ये लोन को लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए और ट्रांजैक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहां पे दिया गया है कि इंडिविजुअल नॉट अलाउड अप्लाई। ठीक है, यहां पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे दिया गया है इंडिविजुअल कैपेसिटी कैन बी ओनली अप्लाई, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल अदर अगर है, ठीक है, तो अदर कोई भी यहां पे इंडिविजुअल वाले में अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पे छोटा मोटा दुकान आप खोल सकते हैं या दुकान में आप दुकान के लिए बढ़ाने के लिए भी पैसा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहां पे आपको बैंक पासबुक ये सब देने की जरूरत है, वो ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 50,000 तक
तक मिलने वाला है। 36 महीने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप यूबीआई के कस्टमर है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। अगर आप यूपीआई के कस्टमर नहीं है तो नो पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप यूबीआई के कस्टमर मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है तभी आपको ये लोन मिलता है, तो यस पे क्लिक करना होगा। सेविंग अकाउंट नंबर डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों जब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्म भरना होगा, जो ऑनलाइन के प्रोसेस से आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफलाइन ये फॉर्म है, यही से हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है और ऑनलाइन के माध्यम से भी यही कुछ पूछा जाएगा जो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो आपको अपने दुकान का नाम डाल देना है पहला में और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप वाली कंपनी है, ठीक है। उसके बाद करेंट बिजनेस एड्रेस आपको डाल देना है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे पिन कोड के साथ। उसके बाद आपका जो दुकान है वो आपका रेंट पे है या खुद का आपका दुकान है, मतलब आपका जो दुकान है वो जमीन जो है वो किसी रेंट मतलब किसी मालिक का है या आपका खुद आप उस जमीन के मालिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। बिजनेस एक्टिविटी डाल देनी है कि अभी आपका दुकान खुला है या बंद हो चुका है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे दुकान कब खोले हैं वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे यस या नो आपका दुकान जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो आपको अगर नहीं है तो भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको एड्रेस डाल देना है, आपका कौन सा कैटेगरी है, आपको यहां पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना लेना है, वो आपको नंबर डालना जरूरी है तभी आपको लोन मिलता है। तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको मैंने बताया है, आप गूगल पे जाएंगे यहाँ पे और उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखना है और यहाँ पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन जीरो कॉस्ट, नो फी और नो फ्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री में आपको ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जहां पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे आपका दुकान जो है वो रजिस्टर्ड भी हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है वेलकम टू रजिस्टर्ड हियर, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पहले आधार नंबर, आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आधार नंबर डाल देना है, दुकान का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको पेन नंबर डालना है और जो जो आप फॉर्म में डालना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे डालेंगे वही उस भी फॉर्म में डालना पड़ता है, ज्यादा नहीं आपको डालना है। वहां पे आपको दुकान का नाम डालना है। दुकान के नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना दुकान का बताना है कि हमारा दुकान में महीने का या साल का, ठीक है, कितना ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, कितना का हम फायदा करते हैं, कितना का घाटा होता है, ये सब डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी डाल देनी है, सब कुछ डालना है, एड्रेस डाल देनी है। उसके बाद ये सब फॉर्म जो है यहाँ पे दिया गया है, जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आपको यहाँ पे भरना है। फोटो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड से आपका फोटो ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट एंड प्लेस डाल देनी है। डेट एंड प्लेस डालने के बाद कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और आपको ये लोन जो मिलता है वो मात्र आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाता है। मतलब 5 से 7 मिनट तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये लोन आपको 5 से 10 मिनट के अंदर भी मिल जाती है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से ये लोन मिलती है, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में लोन ले सकते हैं और आपको 36 महीने की टाइम लगती है। मतलब 3 साल में इस लोन को 1621 रुपए महीने देकर सधा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।